Today, the topic of our discussion is allotropes of carbon. Before going towards the allotropes of carbon, first, it is necessary to understand what basically allotropes are. Allotropes are different forms of an element in same physical state. Means एक एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स जब सेम फिजिकल स्टेट में होती हैं, जैसे कि हम लोग अगर कार्बन की बात करें तो इसके हमारे पास तीन एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड और बकी बॉक्स, और तीनों के तीनों एक ही फिजिकल स्टेट में होते हैं, दैट इज सॉलिड। तो इस चीज को क्या कहा जाता है? एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉपी क्या है? एलोट्रॉपी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। मीन्स डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करने की जो प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की, उसको क्या कहा जाता है? एलोट्रॉप। ठीक है। नेक्स्ट, we will move towards allotropes of carbon. Three allotropes of carbon are diamond, graphite and buckyballs. जैसा कि इनका स्ट्रक्चर आपको फर्स्ट स्लाइड में नजर आया होगा। ठीक है, वन बाय वन हम इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। डायमंड। डायमंड हमारे पास क्या होता है? दुनिया का हार्डेस्ट मटेरियल है और प्योर क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है ये किसका? कार्बन। ठीक है, क्रिस्टलाइन स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है। स्ट्रक्चर की तरफ आए तो इसका थ्री डायमेंशनल और रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है। डायमंड के स्ट्रक्चर को मजीद एक्सप्लोर किया जाए तो इसमें ही हम देखते हैं कि एक कार्बन एटम कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू फोर मजीद कार्बन एटम्स के साथ ज्वाइन हुआ होता है, और इस तरह से हमारे पास एक हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। जो हमारे पास डायमंड है, फर्स्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि ये हार्ड मटेरियल है, इसको हमें मेल्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर ले जाना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें तो इसमें ये आता है कि इसके हार्ड या रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद ना हो किसी चीज़ में तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है? पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो डायमंड is also a poor conductor of electricity due to the presence of no free electrons. Next, we will move towards graphite. Graphite is the second allotropic form of carbon. ग्रेफाइट के अंदर हमारे पास क्या होता है? टू डायमेंशनल लेयर्स होती हैं किसकी? हेक्सागोनली अरेंज्ड कार्बन एटम की। हेक्सागोन की शेप में जब कार्बन एटम्स अरेंज हुए हुए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टू डायमेंशनल लेयर्स, ग्रेफाइट की लेयर्स बेसिकली ऊपर नीचे मौजूद होते हैं टू डायमेंशनल मेमर में। ठीक है, तो इसको कहा जाता है ग्रेफाइट। इसके लेयर स्ट्रक्चर को मजीद देखा जाए तो इसमें हम देख रहे हैं कि हर कार्बन आइटम जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू मजीद तीन कार्बन आइटम्स के साथ ज्वाइन है। अच्छा, यहाँ पे मेन जो डिफरेंस नोट करने का है, डायमंड में मैंने पढ़ा था कि एक कार्बन एटम मजीद फोर कार्बन एटम्स के साथ ज्वाइन होता है, जबकि ग्रेफाइट में ऐसा नहीं है। ग्रेफाइट में क्या है कि हमारे पास एक कार्बन एटम कोवलेंट बॉन्डिंग के थ्रू तीन मजीद कार्बन एटम्स के साथ ज्वाइन है। थर्ड पॉइंट इज कि जो ग्रेफाइट की लेयर्स हैं क्या करती हैं, पर हमने अभी फर्स्ट पॉइंट में देखा है कि टू डायमेंशनल लेयर स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट की जो लेयर्स हैं क्या करती हैं? स्लाइड पास कर जाती हैं एक दूसरे के ऊपर से। ठीक है, और जब ये स्लाइड पास करती हैं तो हमारे पास जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है वो ब्रेक डाउन या डिस्ट्रॉय नहीं होता। वो ब्रेक डाउन या डिस्ट्रॉय क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास ग्रेफाइट की जो लेयर्स हैं दरम्यान में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद है। ठीक है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होने की वजह से वो स्लाइड कर जाती है। और फोर्थ पॉइंट अबाउट ग्रेफाइट इज ये सॉफ्ट होता है, इसकी स्टिफनिंग नेचर होती है। ठीक है, और इसको यूज किया जाता है डुप्लीकेंट पे। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेफाइट के अंदर हमारे पास क्या है? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद हैं इसकी layers के दरम्यान। इसी वजह से हम कहते हैं कि क्या है? गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म की तरफ आते हैं, दैट इज बकी बॉल।
बकी बॉल्स को हम लोग फ्लोरीन्स भी कहते हैं, ठीक है, इनका दूसरा नाम है। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो हमारे पास जैसे सॉकर फुटबॉल का स्ट्रक्चर होता है, सेम टू सेम बकी बॉल्स का भी वही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास 20 हेक्सागॉन्स मौजूद होते हैं और 12 पेंटागॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और बकी बॉल्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, हॉलो होता है, मीन्स अंदर से खाली होता है और बाहर से फुटबॉल शेप होता है। इसमें अगर देखा जाए इसका जो C60 स्ट्रक्चर है, हर कार्बन एटम जो है वो मजीद 3 कार्बन एटम्स के साथ ज्वाइन होता है। Thank you so much, students. So this was all about today's lecture. Next, we will come with another lecture. Till then, Allah Hafiz.